जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके प्रतिबंधन के नाशे विघ्न। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरिशति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनित, नमो नमो जामे सुखहोरी। नमो नमो जय कुंज विहारी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णित सकट भंजन और तृणावर्त उद्धार की कथा का वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हों तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं, अवश्य वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव था। उस दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। उस समय श्री कृष्ण की झांकी का ऐसा वर्णन मिलता है, स्नेह से तर गोपियों को आंख उठाकर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। दोनों भुजाएं बार बार हिलाते हैं। बड़े मधुर स्वर से थोड़ा थोड़ा गूंजते हैं। गोद में आने के लिए ललकते हैं। किसी वस्तु को पाकर उससे खेलने लग जाते हैं और न मिलने से क्रंदन करते हैं। कभी कभी दूध पीकर सो जाते हैं और फिर जागकर आनंदित करते हैं। इस तरह उस दिन भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंदरानी यशोदा ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मोह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुलीं तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनुष्यनी यशोदा जी उस सब में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थीं, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण
रोते रोते अपने पाँव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पाँव अभी लाल लाल कोपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पाँव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। बात यह थी, हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। वह बहुत बलवान एवं मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमस ऋषि के आश्रम के वृक्षों को कुचल डाला। लोमस ऋषि ने क्रोध करके शाप दे दिया, अरे दुष्ट, जा तू देह रहित हो जा। उसी समय सांप के केचुल के समान उसका शरीर गिरने लगा। वह धड़ाम से लोमस ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा। प्रार्थना की, कृपा सिंधु, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आपके प्रभाव का ज्ञान नहीं था, मेरा शरीर लौटा दीजिए। लोमस जी प्रसन्न हो गए। महात्माओं का शाप भी बर हो जाता है। उन्होंने कहा, वैवस्वत मनमंत्र में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर छकड़े में आकर बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्त हो गया। उसके बाद उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियाँ और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए तथा धुरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थीं, वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया? यह छकड़ा अपने आप कैसे पलट गया? वे इसका कोई कारण निश्चित नहीं कर सके। वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही रोते रोते अपने पाँव की ठोकर से इसे पलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने समझा यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर वे उसे स्तन पिलाने लगीं। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और छकड़े की पूजा की, जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दम, ईर्षा और हिंसा नहीं करते तथा अपमान से रहते। उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, ऋग और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वस्तियन पाठ और हवन कराकर ब्राह्मण को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गौएं दी। वे गौएं वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थीं। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेद वेदता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर
दुलार रही थीं, सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार न सह सकीं। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थीं। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गईं। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने ब्रज रस से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से 10 दिशाएं कांप उठी। सारा ब्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहाँ बैठा दिया था वहाँ जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहाँ नहीं थे। उस समय तृणावर्त ने बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वो जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गईं और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है वही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर या धूल की वर्षा का वेग कम हो गया। तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियाँ वहाँ दौड़ आईं। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आँखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगीं। इधर तृणावर्त बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल न सका। तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। वर्णन आता है पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम के एक राजा थे। वे नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले परंतु उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने शाप दिया तू राक्षस हो जा। जब वह उनके चरणों में गिरकर गड़गड़ाया तब दुर्वासा जी ने कह दिया भगवान श्री कृष्ण के शिव विग्रह का स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। वही राजा तृणावर्त होकर आया था और श्री कृष्ण का संस्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया। और जब बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा, वहाँ जो स्त्रियाँ इकट्ठी होकर रो रही थीं, उन्होंने देखा वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियाँ विस्मित हो गईं। उन्होंने झटपट वहाँ जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक
श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियाँ तथा नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। वे कहने लगे, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी क्षमता से ही संपूर्ण भयों से बच जाते हैं। हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याऊ, पौंसला, कुआं, बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया। अवश्य ही यह बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने बसदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थीं। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थीं कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्रायः दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थीं, उसी समय भगवान श्री कृष्ण को जमाई आ गई और माता ने उनके मुख में यह देखा। स्नेहमयी जननी और स्नेह के सदा भूखे भगवान उन्हें दूध पीने से तृप्ति ही नहीं होती थी। माँ के मन में शंका हुई, कहीं अधिक पीने से अपच न हो जाए। प्रेम सर्वदा अनिष्ट की आशंका उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण ने अपने मुख में विश्व रूप दिखाकर कहा, अरे मैया, तेरा दूध मैं अकेले ही नहीं पीता हूँ, मेरे मुख में बैठकर संपूर्ण विश्व ही इसका पान कर रहा है, अतः तू घबरावे मत। यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में देखा, उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। परीक्षित अपने पुत्र के मुँह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नयनी यशोदा जी का शरीर काँप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर लीं। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। आगे का चरित्र अगले भाग में वर्णन करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।